एक जंग के मैदान से धूल अभी पूरी तरह उड़ी भी नहीं थी कि भारतीय क्रिकेट ने अगले रणक्षेत्र की बिसात बिछा दी है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली शानदार फतह के बाद अब टीम इंडिया की निगाहें सीधे न्यूजीलैंड से होने वाली वनडे सीरीज पर टिक गई हैं। यह महज 3 मैचों की कोई साधारण द्विपक्षीय सीरीज नहीं है, बल्कि अगर आप वक्त की दीवार के पार झांकें तो ये 2027 वनडे वर्ल्ड कप के महाकुंभ की तैयारी का वो पहला पन्ना है जिसे इतिहास खुद लिख रहा है। सबसे बड़ी और दिल जीतने वाली खबर यह है कि क्रिकेट के 2 आधुनिक दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर कंधे से कंधा मिलाकर नीली जर्सी में गरजने को तैयार हैं। साउथ अफ्रीका की धरती पर विराट कोहली ने जो जलवा दिखाया वो सिर्फ रनों का अंबार नहीं बल्कि दुनिया को दिया गया एक कड़ा संदेश था। उनके बैक टू बैक शतक और फिर आखिरी मैच में नाबाद रहकर जीत की दहलीज पार कराना ये बताता है कि किंग का साम्राज्य अभी खत्म नहीं हुआ है। बीसीसीआई ने जिस 15 सदस्यीय फौज का चुनाव किया है उसमें अनुभव की धार भी है, संतुलन की ढाल भी और भविष्य का वो विजन भी जिसकी जरूरत भारत को सालों से है। कप्तानी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, मगर हवाओं का रुख साफ इशारा कर रहा है कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। रोहित शर्मा की कप्तानी का अपना एक खास अंदाज है। पावर प्ले में संभलकर चलना, मिडिल ओवर्स में शतरंज के खिलाड़ी की तरह जाल बिछना और आखिरी 10 ओवरों में सुनामी की तरह विपक्षी टीम पर टूट पड़ना। मैदान सज चुके हैं और तारीखें तय हैं। 11 जनवरी को वडोदरा की मिट्टी से आगाज होगा, 14 जनवरी को राजकोट की शाम इस जंग की गवाह बनेगी और 18 जनवरी को इंदौर के मैदान पर इस सीरीज का अंजाम लिखा जाएगा। ओपनिंग में रोहित के साथ शुभमन गिल की वो जोड़ी दिखेगी जिसमें अनुभव की चमक और युवा जोश का बेजोड़ संगम है। भले ही गिल का बल्ला पिछले कुछ मैचों में थोड़ा खामोश रहा हो, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उन पर जो भरोसा जताया है वही उन्हें एक महान खिलाड़ी बनने की राह पर ले जाएगा। मिडिल ऑर्डर की दीवार केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत जैसे योद्धाओं से बनी है। जहां राहुल हालात को भांपने में माहिर हैं, वहीं अय्यर स्पिन के खिलाफ भारत का ब्रह्मास्त्र हैं। और पंत, उनके बारे में तो बस इतना ही काफी है कि जिस दिन उनका बल्ला बोलता है उस दिन विरोधी टीम के पास सिर्फ तमाशा देखने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। हार्दिक, जडेजा और अक्षर जैसे ऑलराउंडर्स टीम की वो रीढ़ हैं जो जरूरत पड़ने पर ढाल भी बनते हैं और तलवार भी। रिंकू सिंह और तिलक वर्मा जैसे युवाओं को शामिल करना इस बात का सबूत है कि भारत अब जोखिम लेने से डरता नहीं है। गेंदबाजी की कमान एक बार फिर जसप्रीत बुमराह के कातिलाना यॉर्कर्स, सिराज की रफ्तार और अर्शदीप की स्विंग के पास होगी, जबकि कुलदीप यादव की फिरकी अपनी जादुई उंगलियों से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को फिर से अपनी धुन पर नचाने के लिए तैयार है। यह सीरीज सिर्फ जीत या हार के लिए नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के उस सुनहरे सफर के लिए है जिसकी मंजिल 2027 का वर्ल्ड कप है। क्या आप भी मानते हैं कि 2027 के मिशन के लिए रोहित शर्मा ही सबसे सटीक कप्तान है, या बागडोर किसी युवा के हाथ में सौंपने का वक्त आ चुका है? अपनी राय जरूर बताइए। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस सीरीज के लिए दोनों टीमों का एक तुलनात्मक विश्लेषण कंपैरिजन तैयार करूं?